हाँ डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के सेकंड लेक्चर सीरीज़ में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कैड कैम का क्या उपयोग है और सॉलिड मॉडलिंग क्या होती है, सरफेस मॉडलिंग क्या होती है। इन सब बारे में इन सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें सरफेस की हम अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक सरफेस क्या होती हैं। व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन टू द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक सरफेस। तो सरफेस मॉडल एक प्रकार का 3 डायमेंशनल मॉडल है जिसमें कोई मोटाई नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई द थिकनेस ऑफ द सरफेस। 3 डायमेंशनल मॉडल में हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये मॉडल ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, प्लास्टिक, मेडिकल साइंस इन जैसे इंडस्ट्रीज़ में वाइडली यूज्ड होता है। और सतह मॉडल को ठोस मॉडल के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। सरफेस मॉडल मोटाई नहीं देती है, जबकि मोटे तथा ठोस मॉडल में उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित मोटाई होती है। सिंपली वी कैन कैटेगराइज द सरफेस मॉडल एंड द सॉलिड मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस, कि हमारा जो सरफेस मॉडल बनेगा वो सरफेस मॉडल पे हमारी कोई मोटाई की हम जो है गणना नहीं करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, हम जब सॉलिड मॉडल की बात करेंगे तो वहाँ हम मोटाई की बात करेंगे। तो इन दोनों में एक फैक्टर ऐसा है जो दोनों में डिस्टिंग्विश करेगा। पहला, सरफेस मॉडल में मोटाई की हम बात नहीं करेंगे, और दूसरा हमारा जो सॉलिड मॉडल होगा उसमें हम मोटाई की बात करेंगे। अब अगला टॉपिक जो है, हम देखते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज़ पैरामेट्रिक। तो बात करते हैं कि पैरामेट्रिक में जब किसी वक्र के समीकरण को इस प्रकार लिखा जाए कि वक्र पर स्थित बिंदु के x, y तथा z निर्देशांक किसी अन्य वेरिएबल t के फलन के रूप में व्यक्त हो, तो ऐसे समीकरण को हम प्राचलिक समीकरण यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। और जहाँ वेरिएबल t प्राचाल कहलाता है, पैरामीटर कहलाता है। जब पैरामीटर किसी कोण को निरूपित करता हो तो प्रायः जो हमारा पैरामीटर के रूप में थीटा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो कोई एक पॉइंट है एक्स और वाई उसका कोऑर्डिनेट है, एक्स इन एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई इन वाई कोऑर्डिनेट। और एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर एक्स अक्ष से थीटा कोण पर स्थित है और वृत्त केंद्र 0 0 पर त्रिज्या 1 है। तो पैरामेट्रिक रूप को हम लिखेंगे तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और y इज इक्वल टू साइन थीटा क्योंकि वो वर्टिकल कंपोनेंट है। तो पैरामेट्रिक सतह को दो वेरिएबल का एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन पी यू वी के अगर अनुसार हम परिभाषित करें या इनका हम उपयोग करें तो पी यू वी बराबर एक्स वाई जेड, यानी पी यू वी बराबर एक्स यू वी, वाई यू वी एंड जेड यू वी। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि पैरामेट्रिक स्पेस कैसा दिखता है, कार्टेशियन स्पेस में वो किस तरीके का फंक्शन उसका दिखता है। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट बात ये हैं जो हमने नीचे इसकी लिस्टिंग की है कि पैरामेट्रिक डिज़ाइन विभिन्न कारणों से कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में बहुत लोकप्रिय है, जो नीचे सूचीबद्ध है। पहला, चर का पृथक्करण, यानी वेरिएबल का जो है उसका पार्टिंग ऑफ करना। स्वतंत्रता नियंत्रण की अधिक डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छी होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। पैरामेट्रिक समीकरणों को सीधे रूपांतरित किया जा सकता है। वी कैन डायरेक्टली कन्वर्ट द पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स। कंप्यूटेशनल बैकग्राउंड के बिना अनंत ढलानों की को संभाला जा सकता है, यानी हम बिना कंप्यूटेशनल ब्रेकडाउन के हम उसके जो स्लोप्स हैं उसको हम संभाल सकते हैं। वेक्टर के रूप में व्यक्त करना आसान होता है। अब हम बात करेंगे नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है। नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म सामान्य रूप से जब कोई बिंदु एक्स वाई जेड आंतरिक संबंध को संतुष्ट करता है, अर्थात एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड बराबर 0 सामान्य सिंगल बाध्यता कंस्ट्रेंट की किसी तरह को निरूपित करते हैं, जबकि दो बाध्यता कंस्ट्रेंट एक साथ एक ही तरह की माने जा सकते हैं, जो सतहों का प्रतिच्छेदन भी हो सकता है। इन्हें स्पष्ट रूप से निम्नलिखित तरीके से किया जाता है। पहला, एक्स जी वन वाई जेड, वाई जी टू एक्स जेड, जेड जी थ्री एक्स वाई।
तो इसे हम समान तौर से अगर इसके समीकरण को अगर हम निर्देशित करें तो उसमें सबसे पहले आता है पी एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अब हम बात करेंगे कि कमांड का उपयोग करके हम साधारण सतह कैसे बना सकते हैं। तो इसमें रिवॉल्व सरफेस, रूट सरफेस और 3D सरफेस जो होता है, ये 3 टाइप के सरफेस का निर्माण जो है कमांड करके हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रिवॉल्व, परिक्रमण। आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं और उनको रिवॉल्व अगर करा दिया गया तो एक सिलेंडर का रूप ले लेते हैं, एक सिलेंडर बना देते हैं। इसी तरीके से चित्र में दिखाया गया है कि कप की लाइन जो है उसको रिवॉल्व करा दिया, रोटेट करा दिया तो वो एक कप का फॉर्मेशन ले लेगा। तो परिक्रमण एक केंद्र रेखा के चारों ओर परिक्रमा करके 3 डायमेंशनल ज्यामिति को परिभाषित करने की एक विधि है। अब इसका प्रयोग करके सतह या ठोस आकृति बनाई जाती है। इसका इस्तेमाल करके हम सतह या ठोस आकृति बनाते हैं। अब उदाहरण के लिए एक सीधी रेखा है, उस रेखा की रेखा है, उसको उसी के पैरेलल एक्सिस पे अगर घुमाया जाए तो वो क्या करता है कि एक बिना मोटाई वाले बेलन का निर्माण करता है। यदि किसी सतह का परिक्रमण करवाया जाए तो ठोस का निर्माण होता है, जैसे कि वी कैन सी इन डायग्राम। अब तो हम बात करेंगे कि ये तो हो गया कि हमारा रिवॉल्व सरफेस है कि कोई भी लाइन्स है, कोई भी सरफेस है, उसको आपने रिवॉल्व कराया, उसको एक्सिस पे घुमाया तो आपको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का रूप बन जाता है। तो हम बात करते हैं रूल्ड सरफेस क्या है। तो रूल्ड सरफेस को सीधी रेखा द्वारा बहने वाले बिंदु के सेट के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें एक सिलेंडर या शंकु की घुमावदार सतह हो, अंडाकार सतह के साथ साथ एक शंक्वाकार सतह हो। और उदाहरण के लिए हम ये बात कर सकते हैं कि एक शंकु बनाने के लिए एक रेखा के एक सिरे का स्थिर बनाए रखते हुए दूसरे सिरे का एक वृत्त परिधि लगाना चाहिए, इसमें लगा होता है। इसके जब किसी सतह पर बिंदुओं के लिए 2 अलग अलग रेखा होती हैं उसे दोहरा रूल सतह, जैसे अति परवलय या हाइपर पैराबोलॉइड जो होता है उसे हम एक बार ही देखते हैं और एक बार देखने के बाद उसको छुपा देते हैं। तो इससे सब सिंपल सा जो तात्पर्य है वो यह है कि जो हमारा रूट सरफेस होगा वो एक सीधी रेखा बहने वाले बिंदुओं के सेट के रूप में वर्णित कर सकते हैं तथा उनकी सेफ्टी रखना हमारा धर्म है। तीसरा, सरफेस मॉडलिंग कमांड क्या होते हैं। तो सरफेस मॉडलिंग कमांड में जो है सबसे इम्पोर्टेंट हम देखते हैं 3D फेस। इस कमांड का उपयोग करके किसी ऑब्जेक्ट के विभिन्न सतहों को निर्मित किया जा सकता है, जैसे XYZ क्रमानुसार प्रेषित किया जाता है तथा इस प्रकार से प्रत्येक जो है सतह को हम परिभाषित कर सकते हैं। पी फेस जो कमांड होता है वो पी फेस कमांड ये कहता है कि इस कमांड का उपयोग करके 3D फेस कमांड को पूरी तरह किया जाता है, लेकिन यह एक शीर्ष को कई परिभाषित करने से बचा सकता है। सभी कोने को परिभाषित करने से संदर्भ में सतह को परिभाषित कर सकता है। रूल सर्फ, यह कमांड 2 वक्रों के बीच एक बहुभुज बनाता है जो रूल सतह को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है नया इसमें टैब सर्फ। टैब सर्फ से पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी हमारे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर हैं, डिज़ाइनिंग की जो भी हमारे कार्य होते हैं वो ऑटोकैड पे हम करते हैं या एनालिसिस पार्ट जो है उसका हम कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, टिंकरकैड और फ्यूजन 360। इनको हम डायरेक्टली किसी ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। ब्राउज़र से एक्सेस करने के बाद हम क्लियरली अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। तो टैब सर्फ में इस कमांड में एक बहुभुज जाल के माध्यम से हम क्या करते हैं, सारणीबद्ध संरचना का निर्माण किया जाता है। इस कमांड द्वारा बनाई गई विशिष्ट सतह को दर्शाती है। रेफ सर्फ मतलब लाइन, वक्र या किसी प्रोफाइल को एक केंद्र के रेखा के चारों ओर परिक्रमा करा के त्रिआयामी ज्यामिति का निर्माण करता है, वो है रेवोल्यूशन सर्फ कमांड। और एज सर्फ कमांड में समवर्ती जो हमारे किनारों का उपयोग करके एक कोण की सतह का निर्माण करता है। अब हम डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे कि ठोस प्रारूप बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल होते हैं। जैसे 3D डिज़ाइन सॉफ्टवेयर को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला कैड सॉफ्टवेयर और दूसरा है 3D मॉडल।
कैड सॉफ्टवेयर और का उपयोग यांत्रिक वस्तु जैसे औद्योगिक वस्तु को बनाते समय किया जाता है। दूसरे ओर 3D मॉडलिंग का उपयोग कलात्मक वस्तुओं में होता है। ऐतिहासिक से 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग जैविक डिजाइन पर करने के लिए फिल्म एनिमेशन और वीडियो गेम में किया गया है। हालांकि इसका उपयोग 3D प्रिंटिंग में किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहला हमारा कैड्स ऑटो कैड सॉफ्टवेयर होता है, जो बेसिक होता है, बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर है। और हम ये मान सकते हैं कि जो ऑटो कैड है, ऑटो कैड में सबसे इम्पोर्टेंट है कि इट इज़ ऑटो कैड कमर्शियल ड्राफ्टिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो ड्राफ्टिंग इंजीनियरिंग को में उपयोग किया जाता है। डेस्क द्वारा ऑटो कैड को आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1982 में लॉन्च किया गया था। और ऑटोकैड इस्तेमाल आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 2D और 3D ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट रोल्स हैं हमारे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑटोकैड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये लोग ले सकते हैं। तो ऑटोकैड की जो बात है ये 1982 में लॉन्च किया गया, और इसके लॉन्चिंग में क्या हुआ कि आपके विदेश से जो विदेश में ही इसका लॉन्चिंग हुआ था। और इसमें हम कुछ कमांड्स के बारे में जान जाएंगे, तो इस ऑटोकैड पे हमें ड्राइंग बनाना बहुत मुश्किल नहीं लगेगा। फिर हमारा आता है कैटिया। कैटिया क्या होता है कि ये डिसॉल्ट एविएशन जो सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर साइंस का जो एविएशन का सिस्टम है, उस एविएशन जो कैटिया के लिए बनाया गया है, और डिसॉल्ट एविएशन ने अपने ज़रूरतों के लिए विटामिन विकसित किया गया है। और एक साधारण कैड सॉफ्टवेयर से अधिक उपयोगी है, जबकि कैड कैम और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। सिंगल उत्पादन डिज़ाइन कराया जाता है। और विकास की प्रक्रिया में जो है थोड़ी सी चरणों के दौरान अपने मौजूदा मैकेनिकल इंजीनियरिंग और तो अब हम बात करते हैं कि हमारे ऐसे ही सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, प्रोई है, क्रियो है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सब हम बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं ठोस प्रारूप का संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ सॉलिड मॉडल। तो ठोस मॉडल की मौजूदा कल्पना किसी भौतिक वस्तु के ज्यामिति एक डिजिटल प्रारूप है। मनोरंजन, स्वास्थ्य तथा इंजीनियरिंग आदि कार्यों में क्षेत्र के में ठोस मॉडल का उपयोग किया जाता है, ताकि जो भी हम ब्लॉक्स दिखाएं, जो भी हम एजुकेशन में जो भी आकृति का निर्माण करें, उनका मॉडलिंग जो होता है वो ठोस मॉडलिंग होता है। अब हम बात करते हैं कि सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी हम किसे कहेंगे। सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी आखिर होता क्या है। तो सॉलिड मॉडलिंग टेक्नोलॉजी में योजना और निर्माण 2 चरण होते हैं। योजना में मानसिक कार्यों और फ्री हेड स्केचिंग शामिल है। सामान्यतः इस चरण में सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं होता है। निर्माण चरण में सॉफ्टवेयर को उपयुक्त महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। सबसे पहला प्लानिंग फेज, चरणबद्ध जो है चरण योजना चरण हमारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट। प्लानिंग योजना में हम क्या करते हैं कि इस चरण में अधिक दूर से ऊर्जा आती है। 3D दृश्य कौशल विकसित किए गए हैं एक बार महारत हासिल करने के बाद ठोस। तो इसमें ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो है इस पे ध्यान देना होगा कि जो इसके नियोजन है या चरण मानसिक रूप से किया गया है वो सही तरीके से चल रहा है कि नहीं। दूसरा फ्री हैंड आइसोमेट्रिक पार्ट। तो आइसोमेट्रिक पार्ट सममितीय पार्ट की हम अगर बात करें, तो यदि ड्राइंग या स्केच ऑर्थोग्राफिक दृश्य में है, तो प्लानिंग चरण में पहला काम पार्ट के लिए एक फ्री हैंड आइसोमेट्रिक स्केच बनाना है। यदि आइसोमेट्रिक दृश्य व्यू उपलब्ध है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसे छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट है खंड फीचर्स या फ्री एंड आइसोट्रिक बनाना, फिर ठोस परिवर्तन तकनीक, फिर जो है आकार में निर्माण, सतह की पहचान, दृश्य रूपरेखा बनाना। अब आता है कंस्ट्रक्शन फेज। अब कंस्ट्रक्शन फेज में क्या होता है कि सबसे पहले हम खंड आकार का स्केच लेते हैं। निर्माण चरण का पहला कार्य खंड रूपरेखा के आधार पर कंप्यूटर स्केच का निर्माण करता है। तो पहला हमारा स्टेप हो गया खंड का आकार स्केच। दूसरा हो गया स्केच की शेप को बदलना। तीसरा हो गया आकार के प्रोफाइल में बदलना। चौथा हो गया प्रोफाइल को ठोस खंड में बदलना। पांचवा ठोस खंडों की सुविधाओं का संयोजन। तो अभी सॉलिड प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। इसके पहले ये जो 5 पॉइंट हैं इनको हम देखते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।